जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। पूरे अंतःकरण से, हृदय से गुरुदेव से प्रार्थना करें। जैसे जैसे हम इस ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अहंकार मिटते जाए, नष्ट होते जाए। मैं और मेरा, इन भावनाओं से ऊपर उठकर हम अपने सच्चे स्वरूप में रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी विषय में नहीं फंसे। हमारा अस्तित्व, हमारा आचरण, यह मानो गुरुदेव का ही आचरण और अस्तित्व हो। हमसे ऐसे ही कर्म घड़े, ऐसे ही कृत्य हो। सदा आत्म भाव में हम स्थित रहे। इस अभ्यास में कोई भी बाधा न आए, विघ्न न आए। इसीलिए भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना कर, गुरुदेव को, भगवान श्री गणेश को शरण जाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। जय श्री राम। जय गुरुदेव। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को उपदेश कर रहे थे। जरा उसमें एक बार हम देख लेते हैं कि उस उपदेश में वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से अपने आत्म भाव में रहने के लिए, विषयों से दूर रहने के लिए उपदेश कर रहे थे। भास और विलास की कथा समाप्त होने के बाद वह उपदेश वशिष्ठ ऋषि का था। और इसी अहंकार से बचने के लिए उसे कैसे दूर रहें, उसके बारे में आगे उन्होंने उपदेश किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, इसीलिए श्री राम जी, ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानितरा गति नास्ति संसार तरणे पाशबंधस्य चेतसा। ये जो हमारा क्या कहेंगे, हमारी चेतना है, ये केवल हमें बांध के रख सकती है अगर हम अज्ञान में रहे तो। हाँ, नहीं तो संसार से बाहर निकलने के लिए और कुछ मार्ग नहीं। ज्ञान के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं, कोई मार्ग नहीं। इदम भव्यम इतेर दुखम अनंतमपि पेलवम कुखगस्या तरो अम्भोधि सर्पा रेर्गोष्पदायते। मतलब क्या? सर्पा रेर्गोष्पदायते। सर्प अरिहि। हाँ,
और उसका क्या है, गोष्पद आए थे। गोष्पदम मतलब क्या, गाय का पैर। तो सर्पकारी कौन है, गरुड़। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे एक साधारण पक्षी को, पंछी को ऐसा लगता है कि समुंदर मतलब बहुत बड़ा है, उसको पार करना उसके लिए बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन गरुड़ जी के लिए क्या है, वो तो ऐसे लगता है कि गाय का पैर जितना आकार है, खुर है, उतना ही समझते हैं। तो उसी तरह जो विवेकी पुरुष है, हाँ, उसके लिए सारे दुख ये असीम मतलब लगने में असीम हो गए, उसके लिए ये सारे दुख अत्यंत कोमल होते हैं। उसे लिए कोई दुख नाम की बात ही नहीं, जिसको दुख कहा जाए वो उसको कुछ होते ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विवेक की लिए। हम जो हमेशा महाभोक्ता बनो ऐसी बातें करते हैं, उसका मूल कहाँ है, उसका मूल है विवेक। विवेक क्या है, सत्य असत्य समझना। हम्म, इसको हम विवेक कहते हैं। सत्य क्या है, जो परमानेंट है वो सत्य है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सब तो स्वप्न हो सकता है। जो आज सत्य लग रहा है वो स्वप्न भी हो सकता है, या कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद क्या गारंटी कि वो सच में था, स्वप्न था या सच में हुआ था, इसका कोई भरोसा नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए सत्य, सत्य असत्य समझना यानी विवेक। और वो विवेक जिसके पास है, उसको इतना एकदम स्पष्ट है कि कोई जिसको दुख दुख कहा जाता है, वो दुख वास्तव में हम कैसे देखते हैं उसके ऊपर है। विवेक तो क्लियर बता देगा कि ये दुख है, इसको दुख नहीं कहा जा सकता, कि इस जीवन में सुख या दुख ऐसी कोई संकल्पना ही नहीं। यहाँ तक तो वो ज्ञान पहुंचा देता है। लेकिन थोड़े सामान्य व्यक्ति के भाषा में भी अगर हमें बात करनी रही, तो जिसको हम दुख कहते हैं वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, वो एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। अगर आपको याद है, स्मरण है, तो मैंने कभी दो बहुओं की कहानी बताई थी कि दो बहुएं हैं। एक है बहुत रोती है, छोटा मोटा कुछ हो गया तो बस ऐसी रोना शुरू कर देती है। और दूसरी मानो पत्थर है, उसको कोई किसी बात का असर ही नहीं पड़ता। योग वशिष्ठ कई बार सुन चुकी है। तो वो तो एकदम किसी बात से हिलती नहीं। और पहली है कि सासू माँ ने थोड़ा ताना मार दिया तो रो गई। अब प्रॉब्लम किसमें है, सासू माँ वही है, ताने भी वही है, दो शरीर भी वही है। एक को ताने लगते हैं तो रोनी शुरू कर देती है, दूसरे को ताने लगते ही नहीं, उसके पास पहुंचते भी नहीं, ऐसे कान से आते हैं इधर से निकल जाते। टोटली ट्रांसपेरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पहली बोली कि मुझे दुख है, दुख है, दुख है। दूसरी कहेगी कहाँ दुख है, किसको दुख कहा जाता है। ये विवेक की शक्ति है। देहातीता महात्मन महात्मन महात्मनः चिन्मात्र स्वात्मनि स्थितः दुरादेहम समीक्षन्ते प्रेक्षको जनतामि। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि ये जो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, हाँ, हमारे तीन शरीर हमने सुने हैं। स्थूल मतलब जो हम देखते हैं, सूक्ष्म मतलब इसके साथ अंदर में जो पंच प्राण है, उसके बाद अ, अहंकार, बुद्धि, अ, मन, ये सब जो है उसको हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे। कारण शरीर मतलब तीसरा, कि जो ये सब परमात्मा है उसको कारण, सभी का कारण शरीर एक ही होता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर अलग अलग होते हैं। तो इन दो शरीरों में, सूक्ष्म और स्थूल में, अभिमान है कि ये मेरा है। तो इस अभिमान को छोड़ना, यही एक संसार से मुक्ति का उपाय है। जो लोग अपनी आत्मा में ही निष्ठा रखते हैं, वो अपने शरीर को, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, उसको ऐसे दूर से ही देखते हैं कि सुबह पत्नी ने चाय नहीं दी तो ठीक है, वो किसी और का शरीर उसको नहीं दी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाय के भी परे हूँ। अगर चाय का आनंद ही लेना है तो मैं ऐसे बैठ लूंगा, हाँ मन ही मन में चाय पी ली।
वो चाय में पता नहीं पत्नी के गुस्से में शायद चीनी नहीं डाली हो तो कड़वी भी हो सकती है, ये तो चाय मुझे जैसी चाहिए वैसी मीठी हो जाती है। ये जो आनंद है ना, ये अपने शरीर को अपना शरीर ना देखना, ये एक शरीर है बस ऐसे देखे। तो जब भी कोई बाधा आती है, समस्या आती है, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ होता है, तो अरे ये इस शरीर के साथ हो रहा है। बच्चे कुछ सता रहे हैं तो इस शरीर के कोई बच्चे वो कुछ कर रहे हैं, मैं इन सबसे अलग। ये भावना वो रखते हैं जो ज्ञानी है। देहे दुःखाति संक्षुब्धे का नः क्षतिरुपस्थिता, रथे विधुरते, रथे विधुरिते भग्ने सारथे केव खंडना। अगर रथ टूट गया तो सारथी को कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? वो तो ठीक है, एक रथ गया दूसरा रथ ले लूंगा। तो वैसे ही ये शरीर को भी अगर कुछ हो गया, चाहे रोग है, चाहे किसी की बातें हैं, ताने हैं, हम लोग संसारी हैं, हमें ये सब आते जाते रहता है। तो उस समय बताए कि ठीक है, ये सब कोई शरीर को हो रहा है, मेरी जो आत्मा है उसको तो कुछ नहीं हो रहा। आत्मा को कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होता। वो गीता के कई श्लोक है उसके ऊपर। हम तो वहां पे तो शस्त्रों की बात की जाती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते अपो, न शोषयति मारुतः। तो ऐसे जो श्लोक है कि जो गीता में बताए गए हैं इसके बारे में, आत्मा के बारे में, तो ये छोटी छोटी बातें क्या उसको कुछ कर सकती है ना। मनसि क्षुब्धताम याते चित तस्यांग किमागतम, तरंग जल संताने वैपरीत्यम किमम बुधे। ऐसे ये मन अगर क्षुब्ध हो गया, मनसी क्षुब्धताम याते, मन अगर क्षुब्धता को जाता है तो ठीक है ना, आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? जैसे तरंग है समुद्र में, वो अगर बड़ी हो जाती है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र तो है वैसे ही है, उसका तो कोई आकार कम ज्यादा नहीं होता। वैसे ही अगर मन बिगड़ गया तो क्या होता है? देखिए, ये शरीर के एक एक स्तर पे लेकर जा रहे हैं, है ना। पहले शरीर के बारे में कुछ कहा, फिर मन के बारे में कहा। अगर आपको स्मरण है, याद है, तो ज्यादातर दुख ये तो मन के होते हैं, शरीर के बहुत कम होते हैं। बच्चों के साथ अनबन हो रही है, पति पत्नी में कुछ गड़बड़ है, अपने माता पिता से कुछ अनबन हो रही है, तो इनमें शरीर का संबंध बहुत कम है। जो है वो केवल मन का ही होता है। तो जिसलिए जिसको दुख दुख कहा जाता है, वो ज्यादातर के तो मन के दुख होते हैं। तो एक बार ये भी देखे हम, कभी ये होता है ना, नहीं मेरे मन को बहुत दुख हुआ, तो ठीक है, हम अचानक तुरीय अवस्था में तो नहीं पहुंच सकते, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो अगर ऐसे प्रवास में, ऐसी यात्रा में कुछ होता है कि मन को दुख हुआ, किसी की कुछ बातें हुई, तो भी अपने आप को बताना ठीक है, ये मन भी टेम्पररी है, कभी ना कभी ये जाके नष्ट होने वाला है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो फिर से अपने आप को वो बचाते जाए कि हाँ, आत्मा को कुछ होता नहीं है। संबंध क इव श्रीमन शैला पर समुद्रयो, अंतरे गिरि संबाधे कश्चित तत्व बंधयो। जैसे दो पर्वत हैं बड़े बड़े, दो कोने में, और एक चाहे उत्तर में है, दूसरा दक्षिण में है, और उन दोनों के बीच में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। वैसे ही परमात्मा और ये संसार, इन दोनों का कोई संबंध नहीं। इसमें एक शरीर के द्वारा संबंध निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन शरीर भी कभी ना कभी समाप्त हो जाता है। परमात्मा अपनी जगह है, संसार कभी था ही नहीं, वो तो केवल स्वप्न से निर्माण हुआ है। तो इन दोनों में कोई संबंध आता नहीं है वैसे। जैसे आकाश को रस्सी से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। वैसे ही परमात्मा में और संसार में कोई संबंध नहीं है। यथा दर्पण विश्चादो प्रतिबिंबानि वस्तुतः, ना सत्यता न सत्यानि च सत्यानि शरीराणि तथात्मनः। अगर आईने में देखे तो वहां पे जो प्रतिबिंब है, क्या वो वास्तव में है या नहीं है? या तो नहीं भी है और या है, दोनों बातें सत्य है। हाँ, परंतु उसका, या फिर वो नहीं, दोनों बातें झूठी भी है, तो उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस आत्मा में ये शरीर देखा जाए तो सत्य है, देखा जाए तो असत्य है।
और दूसरी दृष्टि से देखा तो वो नहीं भी है। तो इसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी बात है तो ये सुख दुख किसको होते हैं? अगर ऐसा मन में प्रश्न आए तो वैसे ही, जैसे शरीर है नहीं, आत्मा में कोई दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं है, या जो है उसको कोई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही ये दुख किसी को भी नहीं होते। न शुद्ध जड़योरेताः संविदः चित् शरीरयोः एता यह एता ही ज्ञानमात्रस्य तस्मिन् नष्टे चिदेव नः संविदः चित् शरीरयोः। ये जो शुद्ध चैतन्य और जड़ ये देह को सुख दुख इनके अनुभव नहीं होते। ठीक है। जो होते हैं वो केवल अज्ञान को ही होते हैं। शरीर को कौन सा दुख होता है? हमने अभी बात की, जो दुख होंगे तो मन को होंगे। अगर शरीर को कुछ छेद भी किया जाए तो उसका अनुभव करने वाला तो वो कुछ है। कुछ कुछ लोग तो उस शरीर के छेद के बाद भी, जैसे किसी सैनिक को गोली लग जाती है तो ठीक है, वो हंसते हंसते वहां पे खड़ा रहता है। और दूसरा कोई है, थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो गया तो पूरा चिल्ला चिल्ला के सर आसमान ले लेता है, ऐसे ऊपर सर पे ले लेता है। तो ये भावना देखें कि सब कहे तो जड़ ही है। चैतन्य को तो कुछ सुख दुख होते नहीं। तो जो होते हैं वो केवल अज्ञान के हैं, और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर बचता क्या है? केवल हमारे शुद्ध स्वरूप चिति, हमारी शुद्ध स्वरूप चेतना वही बच जाती है। वही परमात्मा रहता है। आखिर अज्ञान अज्ञान कहते किसको है? परमात्मा से हटकर अपने को कुछ समझना, यही अज्ञान है। इतना सिंपल। तो इसलिए जब तक हम उस भावना में हैं तब तक अपने आप को बताया, अरे हम अज्ञान में हैं। अज्ञस्यायं यथा दृष्टः संसारः सत्यतां गतः, न ज्ञस्यायं यथा भूतः संसारः सत्यतां गतः। एक ही लाइन है। अज्ञानी पुरुष जिस रूप से इस संसार को देखता है उसे वो सत्य मान लेता है, और ज्ञानी पुरुष जिस रूप से, जैसे इस संसार को देखता है, इस दुनिया को देखता है, तो उसे क्या लगता है ये सत्य नहीं है। अज्ञानी सारी दृश्य को सत्य मानेगा। ज्ञानी है वो कहेगा ये तो दृश्य है ही नहीं। सत्य मानने की तो बात बहुत दूर है, जो नहीं है उसको क्या मानना सत्य असत्य, उसके लिए तो दृश्य भी नहीं होता। तो फिर जो ज्ञानी है उसको अपने जो प्रारब्ध के अनुसार कुछ भोग होते हैं, तो वो कैसे उनका भोग लेता है? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अंतः संग विहीनास्तु यथा स्नेहा दृश्य जले तथा सक्त मनोवृत्तौ बाह्य भोगानुभूतयः यथा स्नेहा दृश्य जले। जैसे पानी और पत्थर, हाँ, इन दोनों में कोई संबंध आता है क्या? मतलब पानी के अंदर पत्थर नहीं जा सकता, ठीक है, और ना ही पत्थर के अंदर पानी जा सकता है। ये दोनों अपने अपने एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को, वो उसने मन से कुछ भी कृत्य होए तो भी अंतर मन में उसका कोई संग नहीं होता, उससे वो दूर होता है। अर्थात क्या है कि अगर मन से कार्य किए भी उसने, जैसे कि कहीं आवश्यक हो जाते हैं, कुछ विचार करना है, हाँ, या फिर किसी के बारे में कुछ निर्णय लेना है, क्योंकि व्यवहार में तो है, व्यवहार में रहते रहते कुछ करना पड़ता है, तो वहां पे कभी मन आएगा भी, काम करेगा भी, लेकिन वो अंतर मन तक, अपने अंदर तक वो उसको स्पर्श नहीं करने देता। उस बात से वो सुख दुख नहीं करता। उसका विचार क्या रहेगा, शास्त्रों में ऐसा ऐसा कहा है, ये करो, बस उस मर्यादा तक ही वो अपना विचार करे। अंदर तक उसको कुछ दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं, ये कोई भावना होती ही नहीं। वहां पे कोई मैं ही नहीं होता। वो फिर से, हाँ, ये शरीर है, इसका मन है। जैसे एक लैपटॉप को देते हैं ना, चैट जीपीटी को देते हैं, तो हम उसको कुछ भी पूछे तो वो क्या, जो उसके पास उत्तर है वो दे देता है। अभी उसको कुछ सुख दुख होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही ये मशीन जैसे ज्ञानी लोग हो जाते हैं। देह भावन एवात्मा देह दुख वशे स्थितः तत्यागेन ततो मुक्तो भवतीति विदुर्बुधा। जो विद्वान है, विदुर्बुध मतलब जो विद्वान है, विद्वान बुद्धि जिनकी है,
उनका मत ऐसा है कि इस शरीर को मैं समझने से ही आत्मा ये देह के कारण या देह के दुखों से दुखित होती है। अपने शरीर को मैं समझना यानी अपने आप को दुख में डालना। अब अपने आप को शरीर नहीं समझना यानी फिर मुक्ति। ऐसी सीधी सीधी भाषा यहाँ पे प्रयोग की गई है। हाँ, हम बेसिकली यही है कि जो बार बार बताया जा रहा है, मैं मतलब शरीर, मैं मतलब मेरे शरीर से आया हुआ जो कुछ भी है भाई, इसको छोड़ दे। इस भावना को छोड़ दे, अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अंतः संगो ही संसारे सर्वेशाम राह राम देहि नाम जरा मरण मोहा नाम तरुणाम बीज कारणम। ये श्री राम जी वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि सारे प्राणी जो भी है उनमें बूढ़ापा आना, मृत्यु आना, रोग आना, इन सब का मूल कारण क्या है कि ये सब मैं हूँ, मेरे कारण है। अहंताध्यास, अहंताध्यास मतलब मैं हूँ। तो जो अहंकार है उसके कारण ही सारी बातें होती है। भग्न स्फटिक वद विद्धि मनः सत्तम पावनम। अभग्न स्फटिका भासम सत्तम विद्धि में मनः। जो स्फटिक होता है, भग्न स्फटिक मतलब क्या? जैसे लिंग का स्फटिक होता है ना, कांच का, अगर देखा होगा कहीं तो कांच जैसे दिखता है। तो अगर वो फूटा हुआ रहा, अंदर में क्रैक वगैरह गई है, तो उसके लिए, पूजा के लिए उसको हम योग्य नहीं मानते हैं। वैसे ही ये मन जब विषयों में फंसता है या विषयों के पीछे भागता है, तो ये मन भी अपवित्र हो जाता है। और जो मन इस तरह अ, विषयों में नहीं फंसता, शुद्ध होता है, उसको पवित्र माना जाता है। असक्तम निर्मलम चित्तम मुक्तम संसारयपि स्फुटम सक्तम तु दीर्घ तपसा युक्तम अपि अति बंधवत। ये मन और चित्त के बारे में यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। विषयों की, विषयों में जो अटैचमेंट रखते हैं, तो उससे दूर, अटैचमेंट से दूर, और सारे विकल्प वगैरह से दूर, ऐसा चित्त ये अगर संसार में रहा तो भी वो मुक्त है। और लंबे समय तक तपस्या करते रहे, सब करते रहे, लेकिन फिर भी विषयों में फंसता है, तो उस तपस्या का कोई फायदा नहीं। फिर तो वो चित्त, वो बंधन में ही है। तो कार्य कैसे भी हो, चित्त की, मन की अवस्था कैसी है, क्या वो अंदर में अपने आप को अपने से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? जो नहीं जोड़ते हैं वो मुक्त, जो जुड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो बंधन में है। अकर्तरि मनस्यंतर कर्तृत्वम स्फुटम भवेत् शून्य चित्तो ही पुरुषः कुर्वन्नपि न चेतति। मन के कर्तृत्व न होने पर, मन ने अगर कुछ नहीं किया, तो आत्मा भी कुछ नहीं करता, ऐसे हो जाता है। जिनका चित्त शून्य है उन्हें कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं होता। चेतसा कृतम आपनोषि चेतसा न कृतम तु न न न क्वचित कारणम देहो न च चित्ते न कर्तृता। श्री राम जी, चित्त से जो किया गया है उसी का आप फल पाते हैं, और चित्त से जो नहीं किया गया उसका फल नहीं पाते हैं। ये शरीर कर्म का कारण नहीं है। हाँ, हम कहते नहीं इसने वो किया, उसने वो किया, तो उसका कारण उसका शरीर नहीं होता। क्योंकि ये जो भी कुछ है वो चित्त के कारण ही उसके सब कार्य होते हैं। तो इसीलिए शरीर में कुछ कर्तृत्व है, शरीर कुछ करता है, ऐसे मानने की आवश्यकता नहीं। चित्त अगर करेगा तो क्यों करेगा? वो कुछ करेगा तो उसके संस्कार है। हमें अगर किसी को दोष नहीं देना है, और जो मैं यूजुअली कहता हूं कि हमें किसी को दोष किसी भी बात के लिए नहीं देना चाहिए, तो इसलिए नहीं देना चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो दोष देने के कारण हमारा ही स्व, हमारा ही मन खराब हो जाता है।
मन खराब हुआ तो शरीर खराब होगा, फिर अपना कर्म भी खराब होगे, ये सब उस चक्कर में हम चले जाते हैं। तो किसी को दोष नहीं देने का ये एक कारण है। दूसरा, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके जीन्स, उसके संस्कार, उसके जीवन में घटी हुई घटनाएं, उसकी ग्रह की परिस्थिति और जो कुछ भी उसके लिए है, ये सब मिलके वो बना है। तो स्वाभाविकता उसके हाथों से कुछ गलतियां हो सकती है। जैसे एक समझिए कोई गृहिणी है, चाय लेकर आ रही है मेहमान के पास, सामने मेहमान बैठे हैं, और अचानक से उसने पीछे दीवार पे छिपकली देख ली। तो छिपकली देखने के कारण एकदम से घबरा गई और उसके हाथ से चाय मेहमान के कपड़ों पे गिर गई। अब डांटने के लिए तो कुछ भी डांटा जा सकता है कि तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता क्या, इतना भी ध्यान नहीं रख सकते क्या, वो छिपकली से क्या डरना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारी बातें। गुस्सा करने वाला अपने आप को क्रोधित भी कर लेता है, अपने आप को जलाता है, सामने वाले को भी कुछ बोल बोल देता है, उसको भी जलाता है। वास्तव में देखा जाए, उस बेचारी की जीवन में कभी ऐसी कुछ घटनाएं हुई होगी, बचपन से उसके मन में ऐसे संस्कार हुए होंगे कि छिपकली देखी तो डर जाओ। और वो ज्ञान और मुक्त होना वगैरह उसके भाग्य में शायद नहीं आया होगा। तो क्या करें, वो क्या कर सकती है, वो हो गया हो गया। तो ये जो है ना बातें, कि कई बार वो खुद उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये हम जितना हम अपने आप को समझाएं, ये एक ही मंत्र बताए कि किसी की भी कृति है, अगर हमें लगता है वो गलत है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये हम अपने आप को समझाएं, इससे हम अपने आप को बचाएंगे और सामने वाले को भी हम दोष नहीं देंगे। लेकिन ये एक फिर से फ्री लाइसेंस नहीं है कि हम भी गलतियां करते जाएं और अपने आप को बताएं कि अरे वो तो मैं बस, मेरे जीन्स में ऐसा था, मेरे संस्कारों में ऐसा था, वगैरह वगैरह। तीसरी बात इससे संबंधित, अगर हमसे इतिहास में कुछ गलतियां हो गई है तो अपने आप को बार 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 दोष देते रहना, जो हम कहते हैं गिल्ट में जाते हैं, पश्चाताप की भावना में रहना, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारी इतिहास की गलतियों को बताए, यही कारण देके जैसे दूसरे की गलतियों को हम छोड़ देते हैं, वैसे ही अपनी भी इतिहास की गलतियों को छोड़ दे। लेकिन ये फिर से बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वही करते रहे, क्योंकि जैसे जिम्मेदार नहीं है लेकिन भाग्य है, हम कहीं ना कहीं अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। असंसक्त असंसक्तम कर्तेव कुर्वदेव मनोविदुः, न कर्म फल भोक्तृत्वम असक्तम प्रतिपद्यते। ये सब असंसक्त जो है, या उसका अर्थ है कि किसी में अटैचमेंट। असंसक्त मतलब अटैच्ड, असंसक्त मतलब उससे डिटैच्ड। तो भले ही मन कुछ करे, लेकिन अगर उसमें आसक्त नहीं है तो क्या है, वो उसके साथ जुड़ा नहीं है, मतलब वो उसने कुछ किया नहीं। अब मन ही मन में कुछ कर रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी अटैचमेंट नहीं है, ये अभी इस कार्य के लिए करना है इसलिए हम ऐसे कुछ मन में प्लानिंग करते हैं, तो वो अकर्ता है, उसने कुछ कर्म किया ऐसा नहीं होता। तस्मात् सर्व पदार्थानां श्लिष्टानां निश्चितम वही, सर्व दुख करे क्रूराम अंतः शक्तिम विवर्जेत। इसीलिए, तस्मात् मतलब इसलिए श्री राम जी, ये सबके भीतर रहने वाले आत्मा से भिन्न, बाहर से जो कुछ दिख रहा है, हाँ, ये समस्त सारी बातों को दूर करने वाला एक ही उपाय निश्चित हुआ। क्या हुआ? ये जो कुछ है, हमें अपने आत्मा से, बाकी सब दुनिया से, जो भी दृश्य है उससे अलग करने वाला एक, उसका उपाय क्या है? वो यही है कि ये आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। आसक्ति को अखिल सारे दुख देने वाली क्रूर ऐसा विशेषण लगाया गया है। तो इस आसक्ति को दूर करना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए। बस यही निश्चित हुआ। इससे एक एक बार हम अटैचमेंट से दूर हो गए तो बंधन अपने आप से छूट जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं।
आसक्ति, अटैचमेंट कैसे दूर हो सकती है? ये एक ही मार्ग है ज्ञान का, है ना। ज्ञान ही बताएगा कि जिससे अटैच हो रहे हो वो सारे कारण दे देगा। जिस जिस बात से हम अटैच हो रहे हो वो तो टेम्पररी है। आज अपने बच्चे से बड़ा प्रेम है, कल जाके कहीं चला गया, बाहर देश में, बाहर शहर में, अपने संसार में, दुनिया में खुश हो गया, हमें पूछेगा भी नहीं। दुख हो सकता है, अटैचमेंट। तो जिस समय अटैचमेंट हो रही है उसी समय बताना कि हाँ, कर्तव्य करेंगे, थोड़ा प्रेम भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अपेक्षा रखें, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखें। क्योंकि आज तक कितने जन्म हुए हैं, अभी कितने जन्म चल रहे हैं, आगे कितने होंगे पता नहीं, कितने बच्चे आएंगे, कितने बच्चे साथ रहेंगे, कितने बच्चे दूर चले जाएंगे, कुछ गारंटी नहीं। तो अटैचमेंट ये दुख का कारण होती है, आसक्ति दुख का कारण होती है। पदार्थों के साथ भी वही, रिश्तों के साथ भी वही, संपत्ति वस्तु के साथ भी वही। तो जहां तक हो सके आसक्ति को छोड़े, फिर अपने आप से मुक्त हो गए। तो इस आसक्ति के बारे में जो ज्ञान है कि ये सब टेम्पररी है, ये एक बात। दूसरी बात, ये सब रख के भी आज तक कभी सुख मिला है ऐसी जरूरी नहीं है, कई बार दुख भी मिला है। तो आसक्ति के कारण दुख होता है ये निश्चित हो चुका है। तो जो टेम्पररी है जिसके कारण दुख हो सकता है उसमें क्यों फंसे? श्री राम जी ने पूछा, कीदृशो भगवन् संगम कथम बंधाय वा नृणाम कश्च मोक्षाय कथितः कथम वैष चिकित्सते। संग, आसक्ति, संग किस प्रकार से होता है, किस तरह का संग मनुष्यों को बंधन में डालता है, कैसा संग मोक्ष का कारण है, और संग की निवृत्ति, संग को नष्ट कैसे किया जा सकता है ना। ये जो बार बार बताया गया संग संग आसक्ति आसक्ति, तो ये क्या है? कौन सा संग है जो मोक्ष का कारण हो सकता है? संग मतलब साधु संगति के बारे में ही है ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, देह देहि विभागई क परित्यागेन भावना देह मात्रे तो विश्वास संगो बंधार उच्यते। इस शरीर को मैं समझना। हाँ, हे श्री राम जी, शरीर और शरीरिका, जिसको हम अपना क्षेत्र कहते हैं, हाँ, उन जो विभाग है, यानी शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ये दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं। लेकिन उनको ठीक से नहीं समझने से क्या करते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं। शरीर जड़ है मतलब शरीर बदलते रहेगा, आत्मा तो एक ही होती है। तो इन दोनों में तो अलग अलग हो गए, लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को एक समझते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में फंसा दिए। तो फिर इससे जो अभिमान होता है आत्मा को कि मैं ये शरीर हूँ, बस यही दोनों को एक करना, यही संग है। और यही संग मतलब बंधन का कारण है, इसी से बंधन उत्पन्न होता है, इसी से हम अटैच हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सर्वमात्मेदम अखिलम किम वांछामि त्यजामि किम इत्य स्थितिम विद्धि जीवन मुक्त तनुस्थिति। श्री राम जी, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सर्वम आत्मम आत्मा इदम अखिलम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये सब मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इसीलिए किम वांछामि त्यजामि किम, किसको चाहूं किसको छोड़ूं, इस तरह की जो भावना होती है, वही इसको असंग स्थिति कहते हैं। इति असंग स्थिति में विद्धि, इसको असंग स्थिति कहते हैं कि सबको मैं ही समझू तो फिर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं। और इस तरह से आदमी, मनुष्य जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंचता है, तो इसीलिए उसको असंग स्थिति कहते हैं। देखिए, कहने के लिए तो असंग है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो सबका संग ही है। सब कुछ मैं ही हूं मतलब क्या? संग, ये ऐसा कहा गया है कि सबके साथ ही क्या करो। हम क्या करते हैं, शरीर के साथ करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, इसलिए ये मेरा वो पराया ऐसी भावना आ जाती है। अगर संग सबके साथ ही किया तो असंग करने के लिए जगह ही नहीं, तो इसलिए उसको असंग भी कहा गया है।
ना हम अस्मि, न च अन्य अस्ति, मा भवन्तु भवन्तु वा। सुखानि असक्त इत्यन्तः कथ्यते मुक्ति भांग न रहा। मैं अहंकार से, हाँ, मैं अहंकार से क्या हूँ, कटा नहीं हूं, अलग अलग नहीं। मतलब मैं सब कुछ हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस शरीर में अगर विषयों से सुख हो न हो, मैं तो किसी के साथ अटैच होने वाले स्वभाव से दूर हूँ। किसी का भी संग मुझे नहीं हो सकता, कैसे होगा भी, सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार जिसका निश्चय पक्का बन चुका है, वही व्यक्ति, वही मनुष्य, उसको कहते हैं मुक्ति का अधिकारी है, उसको मुक्ति मिल सकती है। ये कभी भावनाएं समझ लीजिए, अगर आपको याद है ठीक से, मुझे याद नहीं उपशम प्रकरण में था या स्थिति प्रकरण में था, लेकिन ये तीन चार भावनाएं वशिष्ठ ऋषि ने बताई थी। एक है ये सब मैं कौन हूं, तो ये सब शरीर मैं हूं। दूसरा कि ये मेरे माता पिता से निर्माण हुआ शरीर मैं हूं। तीसरा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब शून्य हूं। और चौथा, मैं सब कुछ हूं। तो उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि चौथी भूमिका मुझे ज्यादा पसंद है, कि सब कुछ मैं हूं। और ये भूमिका जिसकी है वो मुक्त हो सकता है। न अभिनंदति नैष्कर्म्यम, न कर्म सनुषज्जते, सुसमो यह फल त्यागी, सो संसक्त इति स्मृतः। असंसक्त किसको कहते हैं? सो संसक्त मतलब सह असंसक्त। हे श्री राम जी, जो अपने सर्व कर्म परित्याग की इधर उधर बढ़ाई नहीं करता, ना अभिनंदती नैष्कर्म्य, न कर्म सनुषज्जते, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, ऐसी बढ़ाई नहीं करता। जो फल त्याग, तो फल के उद्देश्य से कर्मों में अभिनिवेश भी नहीं करता, मतलब कि मुझे जो कर्म करने हैं, उसमें कोई उस अटैचमेंट नहीं होती। और फल मिले या न मिले, उसमें सदा एक ही भूमि, एक ही अवस्था में रहता है। कोई भी कार्य करे, उसका जो फल आए वो हमने क्या कहा है, गुरु प्रसाद जैसे स्वीकार लेता है। और कर्म के फलों के त्याग कर देता है, वही पुरुष क्या कहलाया जाता है? अनअटैच्ड, डिटैच्ड, असंसक्त, ऐसा कहा जाता है। आत्म तत्वैक निष्ठस्य हर्षामर्ष वशम मनः, यस्य न आयात्य सक्तो असौ जीवन मुक्त स कथ्यते। किसको जीवन मुक्त कहा है? यस्य न आयात्य, न आयाति असक्त असो जीवन। तो जिसमें ये क्रोध और हर्ष नहीं होता, हर्षामर्ष वशम मनः, ये उसका नहीं है, वही लोक में असंसक्त या असक्त या अनअटैच्ड और जीवन मुक्त कहा जा सकता है। सर्व कर्म फलादीनाम मनसैव न कर्मणा, निपुणम यह परित्यागी स्व संसक्त इति स्मृतः। जो पुरुष, जो मनुष्य अत्यंत कुशलता पूर्वक ये जो भी कर्म है और उसके आने वाले फल हैं, तो उनका मन से, कर्म से नहीं त्याग करेगा, मन से ही त्याग कर देता है। मतलब क्या, कि अगर कुछ मिला, बख्शिश मिला, तो ठीक है, आने दो, आया तो आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से वो त्याग कर दिया है, कर्म से नहीं, आए तो स्वीकार लेगा। और अगर कुछ जैसे है ना, बुकेज एंड ब्रिक बैग्स, तो ईंटें भी आ गई या कुछ गलत भी आ गया, टीका भी आ गई, तो भी आने दो, उसको मन से स्वीकारेगा नहीं, छोड़ देगा। हमें ताने अगर कहीं पड़ते हैं तो उनको छोड़ना थोड़ा कठिन होता है, हम अपने मन से ले लेते हैं। कर्म से तो हम ऐसे शांत बैठे रहते हैं। तो कर्म से कुछ नहीं कर, कर्म से जो करना है करेगा, मन से किसी बात में अटैच नहीं होगा। असंसंगेन सकला चेष्टा, नाना विजृंभिता चिकित्सिता भवन्ति श्रेय संपादयन्ति च। हे राघव, इस तरह से जो, जिसके मन में ये संसक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं है, तो उसने जो भी कार्य किया, हाँ, वो एक तरह से नष्ट हो जाती है। और जो अच्छे कार्य करता है, शुभ चेष्टाएं, वो कल्याण कर देती है। जहाँ पे
फलों की इच्छा है, ऐसी निचले स्तर की दुष्ट चेष्टाएं ये अपने आप से चली जाती है। और श्रवण जैसी बातें हैं, मनन है, अच्छे कार्य है, योग वशिष्ठ सुनना है, ये भी एक कार्य ही है। तो वो आराम से निकल जाता है, उसी का कल्याण भी प्राप्त होता है। अर्थात कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। ये क्या बता रहे हैं कि चलो मन से कुछ नहीं करो, शरीर से कुछ नहीं करो, ऐसा अगर रहा तो आदमी सब छोड़ देगा, तो वैसा नहीं है। जो कल्याणकारी है शास्त्र के अनुसार है, वो शुभ कार्य वो निश्चित रूप से उनको पूरा करता है, उसका फायदा भी होता है। और जो गलत कार्य कभी हो रहे हैं तो वो अपने आप से नष्ट हो जाती है। अब ये असंसक्ति के बारे में बताया कि जिसमें हमने डिटैच रहे, किसी बात में हम उलझे नहीं, ऐसी भावना अगर रहे तो जो भी कार्य और उसके फल है वो हमें कुछ लागू नहीं होते। लेकिन अब अगर अटैचमेंट रही तो क्या होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। संसक्ति वशतः सर्वे वितता दुःख राशयः प्रयान्ति शतशाखत्वम् श्वरभ श्वभ्र कंटक वृक्षवत। कांटे का वृक्ष जैसे बढ़ते रहता है, गड्ढे में बढ़ता है ना, हम देखते हैं रास्ते के बाजू में, तो उसकी जैसे अनेक शाखाएं फैल जाती हैं, तो वैसे ही जो आसक्ति से, अटैचमेंट से कुछ कार्य करता है, उसमें सारे दुख ही दुख आते हैं। यह लोग ऐसे, दुख मतलब क्या है, तो उन्होंने, वशिष्ठ ऋषि ने अलग अलग योनियों के बारे में बताया है। कभी कोई पत्थर होगा, कभी कोई पेड़ होगा, कभी कोई कीट होगा, कभी कोई जानवर होगा। मनुष्य के बारे में भी बताया है, नरक के बारे में भी बताया है। तो ये सब कुछ वो भुगतता रहता है। जैसे एक उदाहरण बताएं कि एक ऐसे कार्य के कारण होता क्या है कि हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, फिर अगला जन्म पता नहीं क्या होता है। हो सकता है अगला जन्म एक वृक्ष के जैसा हो, और वृक्ष फिर क्या कर सकता है, कुछ नहीं, एक स्थान में चुपचाप खड़ा होगा। और इस स्थावर मतलब जो स्थिर शरीर है, उससे फिर उसे ठंड आई तो ठंड झेलनी पड़ेगी, वायु आया तो वो झेलना पड़ेगा, गर्मी पड़ी तो उसको झेलना पड़ेगा। उसको कुछ कर नहीं सकता। ये जो उसकी अवस्था है, ये केवल आसक्ति के कारण है, अटैचमेंट के कारण है। वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया है कि भूमि में बिल में पड़ा हुआ, और इसीलिए अपने अंगों में पीड़ा का अनुभव कर रहा बेचैन कीट, जो कीट है, कीड़ा है, वो जो काल काट रहा है, वो क्यों है? वो भी आसक्ति के फल का ही परिणाम है। सारी बातें आसक्ति से। देखिए अटैचमेंट इतनी भयानक है, कर्म कराती है। कर्म नहीं करने हैं तो डिटैच हो जाए, कर्तव्य ना छोड़े। हाँ, इस बात का ध्यान दें। बड़ा खेल है ये, पर ठीक से खेलना पड़ेगा। कृमि कीटत्वम आयान्ति जायमानाः पुनः पुनः यदिमा जनता जीर्णाः तत्संसक्ति विजृंभितम। ये जो तत्संसक्ति विजृंभितम मतलब ये संसक्ति या अटैचमेंट क्या क्या लेके आती हैं वो बता रहे हैं। बार बार उसके उदाहरण दिए, बहुत सारे हैं, हम कुछ देखेंगे। तो पुण्य और पाप के अधिकारी ये जन समूह मतलब हमारे जैसे लोग ध्वस्त विध्वस्त होकर बार बार क्या धारण करते हैं, कभी कृमि कभी कीटक ऐसे जंतु हो जाते हैं। वो केवल इस संस्कृति का, इस केवल अटैचमेंट का ही परिणाम है। उत्पत्त्योत्पत्त्य लीयन्ते तरंगिणी तरंगवत भूतानि यदनंतानि तत्संसक्ति विजृंभितम। जैसे जलाशय में तरंग आते हैं जाते हैं, उसी तरह असंख्य भूत प्राणी यहाँ पे उत्पन्न होकर चले जाते हैं। वो आते जाते क्यों है? क्योंकि वो अटैचमेंट का ही परिणाम है। संसक्तिर द्विविधा प्रोक्ता वंद्या वंध्या च राघव वंध्या सर्वत्र मूढ़ा नाम वंद्या तत्वविदाम निजा। अभी ये जो संसक्ति है, मैंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं लिए, पर ये जो अटैचमेंट है ये दो तरह की कही गई। एक है वंद्या, वंद्या मतलब जिसको पूजा जाए, जिसका आदर किया जाए। और दूसरा दूसरा है वंध्या। वंध्या मतलब क्या, कि जिसको भाई नकारा जाए। तो उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कि श्री राम जी दो प्रकार के आसक्ति कही गई है। एक वंद्या यानी प्रशस्त, मानने लायक, और दूसरी वंध्या यानी पुरुषार्थ फल से शून्य। पहली वंद्या आसक्ति ये महात्माओं की है, तत्वज्ञ की है, वो उसमें आसक्ति रखते हैं, उनकी आसक्ति वंद्या प्रकार की है। और जो अज्ञानी है उनकी आसक्ति है वंध्या प्रकार की है।
आत्मतत्वावबोधेन हीना देहादि वस्तुजा भूयः संसार शक्तिर्या दृढ़ा वंध्येति कथ्यते। वंध्य किसको कहा जाता है? आत्मज्ञान से, आत्म तत्वावबोधेन हीना, जो से हीन है, आत्म तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, और वो देह वगैरह को, शरीर को ही अपना मानते हैं, मैं समझते हैं, स्वयं को समझते हैं, और इसीलिए बारंबार वो फिर से पुनः पुनः संसार में फंस जाते हैं। भूयः संसार शक्ति ही, संसार आसक्ति, तो वह वंध्या आसक्ति कही जाती है। आत्म तत्वावबोधेन सत्यभूत विवेकजा वंद्या ही कथ्यते शक्ति भूय संसार वर्जिता। ये संसार वर्जित करने वाली, संसार से छुट्टी देने वाली, आत्म तत्व बोध के कारण जो सत्य समझ चुके हैं, यथार्थ उनको ज्ञान हुआ है कि सत्य क्या है, ऐसे ही जो विवेक है, सत्य भूत विवेक, इससे जो जन्मा, विवेक जा मतलब विवेक से जो जन्मी है, ऐसे ही जो अ, संसक्ति आसक्ति है, उसको वंद्या कहते हैं, उसके पूजन की जाए। अब वंद्या के उदाहरण कौन से, कौन कौन है जो इस प्रकार के रहते हैं? शंख चक्र गदा हस्तो देवो विविधये हया वंद्य संसक्ति वशतः परिपाति जगत त्रयम्। तीनों जग का पालन करने वाले कौन है? शंख चक्र गदाधारी। तो वो श्री राम, जो भगवान विष्णु भी, वो इसी ही वंद्य संस्कृति आसक्ति के प्रभाव से अपना कार्य करते हैं। विज्ञान गतः सिद्धा लोकपालास्तथेतरे वंद्य संसक्ति वशत तिष्ठन्ति जगतो अंगणे। इस जगत के आंगन में, हाँ, ये जो सारे सिद्ध वगैरह होते हैं, लोकपाल होते हैं, ये भी, इनकी आत्म तत्व में दृढ़ श्रद्धा होती है, और इसीलिए वो भी वंद्या आसक्ति के कारण है। धत्ते शारीर यंत्रो धर्मन्या भुवन संतति ही वंद्य संसक्ति वशतो जरा मृतिर विवर्जितम। तीनों लोकों में और भी जो कुछ भी है, धत्ते शारीर यंत्रो धमन्या, हाँ, जो अलग अलग भुवन है, जो कुछ भी है, अलग अलग महात्मा लोग हैं, तो कौन से महा, हम वो जानते हैं ना, भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्यम, ऐसे जो अलग अलग लोग कहे गए हैं, तो इन लोगों में जो मरण से रहित शरीर के यंत्रों के समूहों को, मतलब जो केवल शरीर है वो धारण करके चल रहे हैं, वह भी वंद्या संसक्ति, वंद्या अटैचमेंट के कारण है। तो हमें वो देखना है कि कौन से अटैचमेंट होनी चाहिए। हमारी आसक्ति ये वंध्या है या वंद्या है? योग वशिष्ठ रोज पढ़ने की आसक्ति है, वंद्या हो सकती है ना? लेकिन अ, कहीं अनावश्यक बातों में फंस कर जाना, किसी के प्रति मोह रखना, ये वंध्या आसक्ति हो सकती है। मनः पतति भोगेषु गृध्रो बांसले विश्व वंध्य संसक्ति वशतो व्यर्थया रम्य संज्ञा। वही बात जो अभी मैंने कही थी, कि जो गिद्ध होते हैं, वो मांस के टुकड़ों में उनकी अटैचमेंट बहुत होती है। हाँ, और उन्हें क्या लगता है कि उन ऐसे ही झूठ मूठ का रम्यत्व की कल्पना करते हैं। तो जो हम है कि विषयों में देखेंगे कि हाँ, इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, इस प्रकार की जो कल्पना है, वो जो मन है, वह वंध्या आसक्ति के कारण है। संसक्ति वशतो वाति वायुर्भुवन कोटरे पंचभूतानि तिष्ठन्ति वहति यम जगत स्थिति। तो इसी ही वंध्या आसक्ति के कारण ये पंच महाभूत स्थित है, ये वायु हर जगह बहता है, ये सब उसके कारण ही है। और ये जग का कारण भी वही वंध्या है। देखिए, सब अगर सभी लोग वंध्या, वंदनीय जिसको कहेंगे और वंदनीय ऐसे कहेंगे, तो जो वंदनीय है, ऐसे आसक्ति जिनकी रही, सभी की रही, तो फिर ये जग सब मुक्त हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो ये भी एक दृष्टि रखें कि जग में दोनों तरह के लोग रहेंगे, आप जैसे ज्ञानी भी रहेंगे और अज्ञानी भी रहेंगे। अगर ज्ञानियों ने अज्ञानी के बारे में शिकायत करने लगे कि अरे ये अज्ञानी क्यों है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, है ना? तो ये रहेगा, पृथ्वी का बैलेंस है। हाँ, ये होते रहेगा, ज्ञानी भी रहेंगे, अज्ञानी भी रहेंगे, तभी ये पृथ्वी ठीक से घूमेगी।
वरना एक तरफ वजन पड़ जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। दिवि देवा भुवि नरः पाताले भोगिनो असुराः ब्रह्मांडो दुम्बरफले पुनन् मशकवत् स्थितः। मच्छरों मशकवत् से मशक मच्छर जैसे। क्या कह रहे हैं कि ये संसक्ति जो अटैचमेंट है, वंध्या अटैचमेंट है, इसके कारण इस ब्रह्मांड में आ, जो भी व्यवहार करते हैं मच्छर के जैसे, वो चाहे देवता स्वर्ग में है, मनुष्य पृथ्वी में है, सर्प असुर पाताल में स्थिर है, वो क्यों है? क्योंकि यही आसक्ति के कारण। वासान वासना मात्र वशवतः परे व्योमनि केनचित इदमारचितम चित्रम विचित्रम पश्य राघव। हे श्री राम जी, केवल आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न, ये हमने देखा है आत्मा और अनात्मा ये क्या होता है। तो ये इससे जो ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान इस आसक्ति को, इस अटैचमेंट को काट सकता है। हाँ, इसलिए उन्होंने ये कहा वासना वासना मात्र वशतः परे व्योमनि केनचित। और आप उसको देखिए, ये सब जो रचना बनी है, इदम आर चितम चित्रम, ये जो चित्र बना है, विचित्र चित्र बना है, उसको है श्री राम जी आप अलग से देखिए क्या चल रहा है करके। ये केवल चिदाकाश में ही बना है। संसक्त मन साम अस्मिन संसारे व्यवहारिणाम अति तृष्णा शरीराणि तृणानि अग्निशिखा यथा। जैसे अग्नि से घास जल जाती है, वैसे ही ये तृष्णा है, अति तृष्णा शरीराणि, ये तृष्णा भी इस शरीर को खा डालती है। परिसक्त मते देहान सिकता पत्युरंभसाम कह शक्त परिसंख्या तु त्रस रेणु गणन्य था। त्रस रेणु मतलब क्या है? जो सूरज के अगर हम कैसे झरोके से देखते हैं सूरज की किरणें, तो उसमें बारीक 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 बहुत जैसे कण दिखाई देते हैं, उनको त्रस रेणु जैसे कहा गया है। तो हे श्री राम जी, भले बतलाइए कि ये त्रस रेणु का कोई गिनती कर सकता है? समुद्र की बालू का कोई गिनती कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जैसे वो नहीं हो सकता, वैसे ही अटैचमेंट में फंसने वाले ऐसे कितने शरीर यहाँ पे आते जाते हैं, उनका कोई, उनकी कोई गणना नहीं हो सकती, कोई गिन नहीं सकता उनको। संसक्त मन सामेता रम्यांत पुरपंक्तयः रचिता रौरवावीचिकाल रौरवाची रौरवावीची कालसूत्रादि नामिका। ये जो सब रौरव वावीची कालसूत्र, ये है ना, नरक के अलग अलग प्रकार है। तो ये उनके लिए है जो विश्व में फंसते हैं, उनके लिए ऐसे ही बना के रखे कि चलो आ जाओ। किसी कारीगर ने जैसे बना के रखे। इस जगत में जो भी दुख है, वह सब केवल आसक्त वाले जो पुरुष है उनके लिए बनाए हैं। नियति ने जो भी दुख बना के रखे, तो ठीक है, तुम अटैचमेंट में फंसते हो ना, ये ठीक, ये ले लो तुम्हारे लिए। जैसे समुंदर का या सारा पानी नदियों का है, आसमान से गिरने वाला है, वो सब कुछ समुंदर के पास जाता है। वैसे ही सारे दुख जिधर उधर पड़े हैं, ऐसे समझ लिए सब आसमान में घूम रहे हैं। किसी को देखा, हाँ ये अटैचमेंट वाला है, चलो उसके पास। इस तरह से वो सारे दुख उस आसक्त चित्त वाले पुरुष के प्रति जाते हैं। अंत में वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आसक्ति से शून्य और अपने निर्मल स्वरूप में जो है, हाँ, ये ऐसा मन, इस सर्व, यही एक सुख का कारण है, जो सबको असत समझता है। विद्यादृशी प्रोदयमागतेन क्षयम् त्वविद्या विषये गतेन सर्वत्र संसक्ति विवर्जितेन स्वचेतसा तिष्ठति यह सः मुक्तः। मुक्तः कौन है? स्वचेतसा तिष्ठति। विद्या विषय में उत्तम, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, जो ज्ञानी हो चुका है, और जिसने अविद्या उसकी नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे कि जो सारी दृश्य वस्तुओं में कोई अटैचमेंट नहीं रखता, जो भी है दृश्य मतलब केवल, फिर से बताता हूँ, आंखें खोल के जो दिख रहा है वो नहीं। हाँ, दृश्य मतलब केवल दिखने से संबंधित नहीं, सुनने की बात है, पांचों इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो, बाहर से और अंदर से भी। आंखें बंद कर ली तो भी अंदर में कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ कुछ बातें सुनाई भी देती हैं। तो इन सब से दूर किया हुआ जो पुरुष
वो अपने आप में रहता है, सदा सर्वदा उसी में स्थित रहता है, ऐसी बुद्धि वाला जो है उसी को जीवन मुक्त कहलाता है। तो आज एक मुक्ति का और मंत्र मिल गया, आसक्ति रहित हो। ध्यान करके बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मैं इसमें अटैच हो रहा हूँ, उसमें अटैच हो रहा हूँ। बस छोड़ दीजिए। ठीक है। और उसी को कहा जाता है ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी पुरुष। आज के लिए यहाँ रुकेंगे। कुछ प्रश्न है तो लिए जा सकते हैं, अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर सोमवार को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। सोमवार को मिलते हैं।